हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। और मैं इस पॉडकास्ट सीरीज़ में बात करता हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मेरा मतलब होता है कि आप अपने आप को किस तरह से बेहतर बना लें ताकि जीवन में आने वाली चुनौतियों को आप एक मुसीबत की तरह नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह देखें। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं से कोई व्यक्ति बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से निपट सकता है, उसका सामना कर सकता है, उस समस्या से भी लोग पीछे हट जाते हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है कि हमने कभी अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम नहीं किया होता है। ऐसा भी होता है कि कई बार लड़कों ने पढ़ाई में अच्छा किया होता है, पर कुछ मार्क्स से अगर वो चूक जाए, कुछ मार्क्स अगर फेल हो जाए तो सुसाइड तक कर लेते हैं या सुसाइड तक करने के ख्याल उनके मन में आ जाते हैं। तो फिर किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं और क्यों पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे किसी भी स्किल को आपने सीखा हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल की तरह होता है। जिस तरह से भगवान राम का धनुष था, जिस तरह से प्रभु हनुमान का गदा था, ठीक उसी तरह से ये जो शिक्षा होता है, ये जो स्किल होता है, या जो आपके पास जो पैसे होते हैं, ये आपके लिए एक टूल है, एक हथियार है। लेकिन असल में आप होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट का साइंस बहुत अच्छा है, उसके अंदर क्षमता है कि वो बहुत सारे इन्वेंशंस कर सकता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकता है, बेहतर चीज़ें कर सकता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ख़राब है, तो उसी साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल वो समाज के बुराई में करेगा। वो उसका इस्तेमाल करके कुछ न कुछ ख़राब काम करेगा। लेकिन अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके वो अपने जीवन में कुछ बेहतर काम करेगा। और इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान दें। अब क्वेश्चन ये है कि हम व्यक्तित्व को बेहतर कैसे करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए कि आपको अपने प्रेजेंट में रहना है, जिसको आजकल जो लाइफ कोच हैं वो माइंडफुलनेस के नाम से भी डिफ़ाइन करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप अगर किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप हैं वहाँ पे, तो आपको ये निरंतर याद रखना है कि आप किस उद्देश्य से वहाँ पे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके खाने पे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप जॉब पे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके काम पे होना चाहिए। और अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको फोकस रहना है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है, तो सुनने में तो अच्छा लगता है, कहने वाला अच्छी बात कह देगा, सुनने वाला अच्छी बात सुन लेगा और कुछ क्षण के लिए मोटिवेट भी हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि माइंडफुलनेस कहने से और सुन भर लेने से नहीं हो जाता है, आपको निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ता है। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग बच्चों को एडवाइस देते हैं, या हमें ही कभी कभार एडवाइस मिल जाता है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। अब मेडिटेशन करने से होता क्या है? बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जैसे ही वो मेडिटेशन करने के लिए अपनी आँख को बंद करते हैं और अपने ध्यान को लगाने की कोशिश करते हैं, उनका दिमाग कई जगह दौड़ना शुरू करता है, और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन दिमाग एक जगह रुकता नहीं है। तो क्या हमें मेडिटेशन का कोई फ़ायदा होता है फिर? बिल्कुल होता है, क्योंकि जब आप अकेले बैठते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, तो आप अपने दिमाग को पढ़ पाते हैं कि ये कितना सख्त है, कितना रिजिड है, यानी कि कितना आपके कंट्रोल में आ रहा है। और जब ये लड़ाई आप निरंतर लड़ना शुरू कर देते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका दिमाग भागेगा तो एटलीस्ट आपको ये एहसास होगा कि आपका दिमाग भागता है। और जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी, जब ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगी कि आपका दिमाग कहीं भागता है और आपको उसे कंट्रोल करना होता है, बस इतनी सी जागरूकता और आप अपने फोकस में और बेहतर कर पाएंगे। और इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं कि आप जिस मोमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं और आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो 2 घंटे पढ़ने से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आप कितने माइंडफुल रहे, यानी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम में आप कितना फोकस्ड रहे, कितना केंद्रित रहे, कि आप पूरे 1 घंटे या पूरे 2 घंटे आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस काम पर लगा रहा। और अगर ऐसा है तो आप फोकस थे और आप उसी समय से बहुत बेहतर चीज़ें हासिल कर सकते हैं।
अगर आप कितने भी महान टीचर की बात करें, चाहे आप खान सर की बात कर लें, चाहे आप विकास दिव्यकीर्ति सर की बात कर लें, उनकी क्लासेस बेहतरीन होती है और नो डाउट कि वो बेहतरीन टीचर हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उनके क्लास में बैठने वाला हर बच्चा यूपीएससी क्रैक करता है? बिल्कुल भी नहीं। वही बच्चा यूपीएससी क्रैक करता है जो माइंडफुल है, यानी उस प्रेजेंट मोमेंट में वो पूरी तरह से फोकस्ड है, यानी उसका ध्यान पढ़ाई पे है, उसका ध्यान कॉन्सेप्ट पे है। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि उसी क्लास से, उसी फीस से, उसी टीचर से वो बेहतर चीज़ें लेके निकल पाएगा। और अगर कोई माइंडफुल नहीं है, यानी उस प्रेजेंट मोमेंट में वो एग्जिस्ट नहीं करता है या उसका फोकस बेहतर नहीं है, तो उसी सारे संसाधन के बावजूद भी वो सफल नहीं होगा। और ऐसा अक्सर होता है। तो जब आप माइंडफुल होते हैं और माइंडफुल होने का अभ्यास निरंतर करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है और आप फिर इस चीज़ को समझ जाते हैं कि आपका दिमाग अपने बिल्कुल अलग चाल से चलता है और फिर आपको इसे कंट्रोल करना होता है। आप इसके साथ दोस्त बनते हैं, आप इसको समझाते हैं। अगर मैं दोस्त बनने की और समझाने की बातें करूं तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आप निरंतर खुद से बातें करते रहते हैं। अगर कोई डिसीजन आपको लेना है, कोई काम खुद को करना है, तो मन ही मन आप उस बात को खुद से करते हैं और जब खुद से परमिशन मिलता है तब आप उस काम में आगे निकलते हैं। ठीक उसी तरह से आप जब अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं तो इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है कि दिमाग कहीं गया और आपने बस उसे कंट्रोल कर लिया। आप खुद से बातें करते हैं, खुद को समझाते हैं और जब ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है तो आप पाते हैं कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं, बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं और इस तरह से आप माइंडफुल हो सकते हैं। और जब आप माइंडफुल होते हैं तब आपकी यात्रा स्टार्ट होती है मैनिफेस्टेशन की तरफ। अब फिर से एक इंग्लिश वर्ड जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि हम अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे संसाधन होते हैं या इवन हमारे अंदर ही बहुत सारी शक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान के अंदर अपार क्षमता होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रूस ली के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो 6-7 गोलियां तक रोक सकते थे। या ऐसे भी लोग हैं जो रस्सी पर चल लेते हैं, जिनको हाइट का डर नहीं होता। यानी आपकी क्षमताएं अपार हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने किस क्षमता के ऊपर कितना विश्वास करते हैं और इस विश्वास को ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। किसी को 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है या उसके पास बहुत निर्धनता है, वैसी स्थिति में अपने जीवन में उस सुखद क्षण का अनुभव कर पाना, अपने लक्ष्य को इमेजिन कर पाना या लक्ष्य तक पहुंचने की हिम्मत रख पाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ना वो पैसे हैं, ना वो क्षमता है और यहाँ तक कि आप 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तो किस तरह से आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे? और बिल्कुल और सारी परिस्थितियाँ आपको सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करेंगी कि आप क्विट कर दो, समझौता कर लो और जो भी आपके पास है उसी में आप गुजारा करो। लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन का पावर आपके पास है तो आप न सिर्फ उस मुश्किल समय में भी खड़े हो सकते हैं, बल्कि आप अपने उस लक्ष्य में, अपने उस उद्देश्य में विश्वास कर सकते हैं। और यही कारण है कि ऐसे तमाम कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जहाँ पे आप सुनेंगे किसी रिक्शे वाले के बेटे ने यूपीएससी क्रैक कर लिया और आईएएस बन गया, या फिर कोई कुली जो सामान ढोने का काम कर रहा था, जिसके पास एडमिशन लेने के भी पैसे नहीं थे, वो मोबाइल में पढ़ाई करके आईएएस बन गया। तो इस तरह के तमाम एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो अपने बारे में ये विश्वास कर लेते हैं कि 100% वो कर ही लेंगे। और जब ये मैनिफेस्टेशन का पावर आपके अंदर आता है तो आप फिर अपनी पर्सनालिटी अपने हिसाब से तय कर पाते हैं। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे वो अगर हम बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी की बात करें या ऐसे चाहे हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, सब चीज़ें सिर्फ एक तरफ इशारा करती हैं कि उनको अपने बारे में क्या विश्वास था। हमारे साथ तो ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज़ एक बार ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें, फेल हो जाए, 10 बार ट्राई करें, फेल हो जाए, तो हम इस चीज़ को मान बैठते हैं कि शायद हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते या वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ज़रा आप इमेजिन करिए कि थॉमस अल्वा एडिसन 1-2 बार या 100-200 बार नहीं, बल्कि पूरे 2000 बार फेल हुए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो 2000 बार से ज़्यादा बार फेल होते
तो भी वो काम करते और तब तक नहीं रुकते जब तक कि वो इन्वेंशन नहीं कर लेते, जब तक कि वो डिस्कवर नहीं कर लेते जो वो असल में खोजना चाहते थे। तो आपने देखा कि अगर वो अपने बारे में एक खास चीज़ में अगर विश्वास कर लेते हैं तो चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, चाहे कितनी भी फेलियर आ जाए और चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, वो उनको रोकने वाले नहीं हैं। लेकिन ये माइंडफुलनेस से मैनिफेस्टेशन का सफ़र एक साधना है। यानी अगर आप अपने हर एक प्रेजेंट मोमेंट को जीते हैं, उसके उद्देश्य को समझते हैं और अपने दिमाग को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इस लंबी प्रक्रिया, लंबी साधना के बाद आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अपने बारे में आप कोई भी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं और उसे विश्वास कर सकते हैं। और फिर आप अपने लिए कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो पढ़ाई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर जो नहीं पढ़ता है उसे लेबर वर्क करना पड़ता है या जीवन में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। अगर आपके घर में कोई मेल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप उसे प्रॉपर डाइट नहीं दे पाएंगे। या अगर आपका बच्चा पढ़ने लायक है तो आप उसे बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो जब इन तरह की समस्याओं से आप दो चार होंगे, आप गुजरेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन समस्या सिर्फ एक थी कि आप उसमें विश्वास नहीं कर पा रहे थे। विश्वास की एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति गुजरात से आता है उसके मन में ये विश्वास होता है कि वो नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस कर सकता है। और ऐसा होता भी है कि गुजरात में एक ऐसा कल्चर है कि लोग बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप वही मुंबई में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या होती है मॉडलिंग करने वालों की या एक्टिंग करने वालों की, या वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके मन में ये विश्वास होता है कि वो मॉडलिंग कर लेंगे, एक्टिंग कर लेंगे या उससे जुड़ा हुआ कुछ काम कर लेंगे। लेकिन अगर वही हम उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें तो हमें पता होता है कि हमें सरकारी नौकरी ही करनी है, हमें सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है। क्योंकि यहाँ अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों का बिलीफ सिस्टम अलग होता है और उसके आप अगर उलट सोचने की कोशिश करते हैं तो आपको समाज से भी एक विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। आपके मन में भी अंतर्द्वंद स्टार्ट हो जाता है कि वो चीज़ प्रैक्टिकल है कि नहीं। यानी जो आप अपने बारे में विश्वास करते हैं, अगर वो विश्वास अटूट है तो आप उस इमेजिनेशन को, उस काल्पनिक लक्ष्य को भी आप हकीकत में बदल सकते हैं। तो बी माइंडफुल और अपने अंदर मैनिफेस्टेशन के पावर को आप जनरेट करिए और सिर्फ यही व्यक्तित्व विकास आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर पढ़ाई करके कोई बेहतर बनता तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आज अमीर होता। संसाधनों के अभाव में अगर कोई व्यक्ति गरीब रहता तो हम ऐसे अचीवर्स को, ऐसे टॉपर्स को नहीं देख पाते। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम किया है, आपने अपने ध्यान के ऊपर काम किया है, आपने अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम किया है, तो कोई भी लक्ष्य छोटा और बड़ा नहीं होता। आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए आज ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मेडिटेशन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में मेडिटेशन, ध्यान या फिर योगा, इसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। तमाम इंडियन जो कोचेज होते हैं या जो इंडियन जो गुरुज होते हैं आज विदेशों में जा रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं और पूरी दुनिया में इसको स्वीकार किया जा रहा है और इसको लोग अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि बी माइंडफुल और मैनिफेस्टेशन के पावर को समझें। यानी आप जो अपने गोल में, अपने लक्ष्य में विश्वास करना सीखें और जिस पल आपके मन से सारे डाउट निकल जाएंगे और अटूट विश्वास हो जाएगा, उस पल आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपसे साझा की, ये बातें आपको पसंद आएंगी और अगर ये बातें पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।